नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है एडवर्स पोजीशन। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था और ये रिक्वेस्ट भी था कि सर आप एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा जिसकी बात होती है उस पर एक वीडियो लेक्चर बनाएं। देखिए, यह जो टॉपिक है ना, यह आज का टॉपिक जो आम पब्लिक है, ठीक है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे साथी हायर जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम के इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन आपको आया है, इंटरव्यू में भी पूछा गया है इसको लेकर क्वेश्चन। और जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए तो सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ ये चैनल आपका है और आज का भी जो वीडियो लेक्चर है आप ही के सवाल से जुड़ा हुआ है। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कहा कि सर आप इस पे एक वीडियो लेक्चर ज़रूर से बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल आपके मन में होता है, सवाल ज़रूर पूछें, चाहे ज़मीनी विवाद को लेकर हो, पार्टीशन सूट को लेकर हो, किसी तरह का भी सिविल मुकदमा हो, क्रिमिनल मुकदमा हो, सवाल ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, एडवर्स पोजीशन, देखिए होता क्या है ना कि भेड़ चाल एक आपने सुना होगा। भेड़ चाल का मतलब है किसी ने कुछ कहा उसके पीछे लोग चलने लगे। एडवर्स पोजीशन भी कुछ ऐसा ही है, जानकारी का अभाव लोगों को है। कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो बस उसी को लोग सुनने लगते हैं। देखिए, एडवर्स पोजीशन को लेकर यही है ना कि 12 साल तक ज़मीन पर कब्जा है तो वो ज़मीन दूसरे की हो जाएगी। मान लीजिए मेरी ज़मीन है और किसी एक्स पर्सन ने उस ज़मीन को 12 साल से कब्जा कर रखा, ज़मीन उसकी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे होगा तब तो कोई भी किसी की ज़मीन को हड़प लेगा, ऐसे नहीं होता है सर। देखिए, पहले इसके कानूनी पहलुओं को समझते हैं, फिर कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं जिसमें कि एडवर्स पोजीशन का जो नियम है, कानून है, वह लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, एकदम आराम से देखिएगा। एक बात और, देखिए वीडियो मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए, इतनी सारी बातें मैं शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा ना। देखिए, शॉर्टकट चीज़ है ना हमेशा खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान बेकार बात होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 ये एक कानून है, ठीक है। इसी कानून के तहत यह एडवर्स पोजीशन की बात होती है। तो आर्टिकल 27 जो है वह कहता है एडवर्स पोजीशन की बात, ठीक है। और आर्टिकल 65 कहता है लिमिटेशन टू फाइल सूट। अब यह सूट, यह मुकदमा कौन फाइल करेगा, तो यही बात कही गई है कि क्या लिमिटेशन है, ठीक है। अगर आपको एडवर्स पोजीशन के मामले में मुकदमा करना है, कोई भी हो सकता है, ज़मीन का मालिक भी हो सकता है, या ज़मीन के मालिक ने अगर उसमें कब्जा ले लिया है तो जिसने कब्जा कर रखा है वो भी फाइल कर सकता है, दोनों को अधिकार है, ठीक है। तो कब मुकदमा फाइल होगा, इसके लिए दिया गया है आर्टिकल 65 में दिया गया है। और आर्टिकल 27 कहता है एडवर्स पोजीशन किस परिस्थिति में यह कानून लागू होगा। अब देखिए, एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए। पहली बात क्या है, देखिए यहाँ पर आप साफ साफ लिखा है एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए। यह नहीं कि आपने बोल दिया कि उस जमीन पे मेरा कब्जा है और एक्चुअल पोजीशन, ऐसे नहीं होता है। आपका वहाँ पे पोजीशन एक्चुअल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। वो पोजीशन आपका वहाँ पे आपका कब्जा दिखना चाहिए, कब्जा दिखना। नॉलेज ऑफ द ओनर, यानी जो जमीन का मालिक है, मान लीजिए मेरी जमीन है और उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो यह इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कहीं बाहर में हूँ, या मान लीजिए उस गांव में ही मैं रहता हूँ जहाँ मेरी ज़मीन पे कब्जा मुझे पता नहीं है, और कोई कह रहा है मैं तो कब्जा कर रहा हूँ, मैंने किसी को ज़मीन बटाई पे दे दिया, किसी को खेती करने के लिए दे दिया। गाँव में होता है कि हम खेती खुद नहीं कर पाते हैं तो किसी को ज़मीन बटाई पे दे देते हैं। अब उसको लगा अरे मेरे मालिक को भी पता है, मैं तो 12 साल से खेती कर रहा हूँ, ज़मीन मेरा हो गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो फिर तो हो गई भाई बात, कोई किसी की ज़मीन खड़प लेगा। एक्सक्लूसिव पोजीशन होना चाहिए, वही मैंने बात कहा ना। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया कि हाँ वो ज़मीन मेरी है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। आपका बाकायदा वहाँ पे कब्जा दिखना चाहिए, वहाँ पे आपका कब्जा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकली आपने कुछ बोल दिया कि ऐसे ही कि भाई ये ज़मीन मेरे कब्जे में ही तो है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऐसे नहीं होता है। वहाँ पर आपका कोई कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है, कोई निर्माण होना चाहिए, या आप कुछ खेती कर रहे हैं उसमें फसल लगा रहे हैं, ऐसा आपको दिखना चाहिए। कंटिन्यूस पोजीशन, लगातार 12 साल तक होना चाहिए आपका कब्जा वहाँ पर, ठीक है। लगातार 12 साल, ये नहीं कि हाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर, मैं 5 साल से रहता हूँ, मैं 6 साल से रहता हूँ, मैं लगातार रहता हूँ। लगातार रहते हैं
कब तक रह रहे हैं, लगातार कब से रह रहे हैं? तो ये नहीं कि कुछ दिन वहाँ पे रहें फिर छोड़ दिया आपने, वहाँ से लगातार रहना है, ठीक है। एक दिन भी अगर कम हो जाता है तो आपका वो कंटिन्यूस पोजीशन नहीं माना जाएगा। पीसफुल पोजीशन यानी शांतिपूर्ण तरीके से, ये नहीं कि जो ज़मीन के मालिक हैं वो आते हैं और वहाँ से आपको भगाएंगे, या पुलिस आएगी आपको वहाँ से भगाएगी, या कोर्ट में केस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का, तो वो पीसफुल पोजीशन नहीं माना जाएगा। तो यह कुछ 5 पॉइंट हो गए, उसी में यह आपको एडवर्स पोजीशन यानी जिसे हम प्रतिकूल कब्जा कहते हैं उसका सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। तो यह जो लोग के मन में डाउट होता है ना कि हमने किसी की ज़मीन 12 साल के लिए कब्जा कर लिया और इस तरीके से और हमारी हो गई, नहीं, ये सारे कंडीशन आपको करने होंगे। एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, ठीक है, सांकेतिक नहीं होना चाहिए, कह देने से नहीं होता है, आपका एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए। आपका कंस्ट्रक्शन का वहाँ पर हो, आपका निर्माण हो, आपका भवन हो, आपकी खेती हो, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, एक्सक्लूसिव पोजीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल हो कि बस कह दिया ऐसे ही सांकेतिक पोजीशन है, ऐसे नहीं, आपका रियल पोजीशन होना चाहिए, एक्सक्लूसिव पोजीशन होना चाहिए, आपकी उस ज़मीन पर पकड़ होनी चाहिए, आपका भूमि पे निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन हो, आप वहाँ पे रहते हो, ठीक है, उससे आपका कब्जा पता चलेगा। बोल देने से कब्जा नहीं होता है, कब्जा लगातार हो, शांतिपूर्ण कब्जा हो, ठीक है, शांतिपूर्ण कब्जा है, इसमें सहमति है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन शांतिपूर्ण कब्जा का मतलब ये नहीं कि बिना नॉलेज के, नॉलेज भी होना चाहिए साहब, मालिक को नॉलेज भी होना चाहिए, तभी होगा, तभी आर्टिकल 27 के तहत आपका एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू होगा, और तभी आप एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा के हैसियत से उस संपत्ति के, उस जमीन के मालिक आप कहलाएंगे, ठीक है। अब यह किस किस पे लागू नहीं होता है? प्रतिकूल कब्जा का जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो कानून है, वो किस किस पे लागू नहीं होता? तो माइनर, किसी बच्चे की ज़मीन है, कोई माइनर है, ठीक है, कोई माइनर है, उसकी ज़मीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते हैं एडवर्स पोजीशन, क्योंकि माइनर है भाई, अभी ना समझ है। जब वो बालिग हो जाएगा, जब वो बालिग हो जाएगा, जब वो मेजर हो जाएगा, तब उसके ज़मीन पर आप कब्जा करके ये सिद्धांत लागू कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्स पोजीशन का। पागल व्यक्ति, जो पागल व्यक्ति है, इंसेन है, उसकी ज़मीन पर भी आप कब्जा करते हैं तो वो सिद्धांत नहीं माना जाए। भाई पागल है, उसको क्या पता है, उसको नॉलेज में कैसे आएगा, उसकी जानकारी में कैसे आएगा, उसको पता कैसे चलेगा? पागल है सीधा। आर्मी पर्सनल, जो हमारे सेना के जवान हैं, उनकी ज़मीन पर भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता, उनकी ज़मीन पे भी आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परमिसिव पोजीशन, परमिसिव पोजीशन वही मैंने कहा ना कि आपने किसी को अपनी मर्जी से कहा है कि भाई मेरी ज़मीन यहाँ पे खाली है, अच्छा ठीक है, तुम कोई दुकान खोल लो, तो कोई दुकान, अच्छा रहने के लिए दे दीजिए, रहो यहाँ पर, कोई बात नहीं है, मकान बना के रहो, आप उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है, परमिसिव पोजीशन। खेती करने के लिए आपने दे दिया ज़मीन, बटाई करने के लिए दे दिया, किसी को कोई दुकान खोलने के लिए दे दिया, तो इसको परमिसिव, परमिसिव मतलब परमिशन दिया आपने किसी को रहने के लिए। तो वहाँ पर यह लिमिटेशन एक्ट जो 12 साल का नियम है कि 12 साल से लगातार कोई रह रहा है तो उस पर वह दावा नहीं कर सकता है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राम नगीना राय, देखिएगा, राम नगीना राय वर्सेस देव कुमार राय, सिविल अपील नंबर 7266/2013, ठीक है, 7266/2013, ठीक है, मैं इसका साइटेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। तो राम नगीना राय वर्सेस देव कुमार राय, सिविल अपील नंबर 7266/2013। इसमें क्या हुआ था कि जो पिटिशनर है राम नगीना राय, ठीक है, जो वादी हैं उनकी ज़मीन पे प्रतिवादी ने यानी देव कुमार राय ने कब्जा कर लिया था। अब क्या होता है, राम नगीना राय, फैक्ट कैसे समझिए, राम नगीना राय जो है मुंसिफ कोर्ट में केस करते हैं, ठीक है, मुंसिफ कोर्ट होता है जिला न्यायालय में, वहाँ पे वो केस करते हैं। इसका फैक्ट यह था कि राम नगीना राय जो है, इनके पूर्वज, ठीक है, बाबा दादा इनके थे, 50 साल से 60 साल से 100 साल पहले से भी उन्होंने देव कुमार राय के जो वंशज थे उनको अपनी ज़मीन दे रखी थी खेती किसानी करने के लिए, ठीक है। अब उसके आधार पर देव कुमार राय ने क्या किया, उसने कहा कि मेरा तो 12 साल से ऊपर का कब्जा हो गया है। अब राम नगीना राय, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं बेचारे को, देव कुमार राय ने क्या किया कि ज़मीन की जो जमाबंदी है, म्यूटेशन, नामांतरण अपने नाम से करा ली, और उसके आधार पे 1979 के करीब, ठीक है, उसने क्या किया, अपने नाम से खतियान भी बनवा लिया, ठीक है। अब उसके आधार पे वो दावा कर रहा है। राम नगीना राय को जब ज़मीन इनको पता चला, 19 साल बाद पता चलता है उनको, जब यह ज़मीन अपने नाम से करा लिया उसके 19 साल बाद उनको पता चलता है, लगभग 19-20 साल बाद पता चलता है, ठीक है, कि मेरी ज़मीन पे तो देव कुमार राय ने कब्जा कर रखा है, और वो दावा भी करता है कि तो ज़मीन मेरी है, वो कागज़ भी दिखा रहा है।
तो इसको लेकर राम नगीना राय ने केस किया। उन्होंने कहा कि हमने तो उसको सिर्फ कहा था कि उस पर खेती करने के लिए, उस जमीन को कब्जा करने के लिए थोड़ी कहा था, या उस जमीन को हमने उसको बेच थोड़ी दिया था, या उसके नाम से थोड़ी रजिस्ट्री कर दी थी। ना दान किया, कुछ भी नहीं किया, ना गिफ्ट किया, कुछ भी नहीं किया, तो मेरी जमीन कैसे इसकी हो गई। तो मुकदमा होता है, सुनवाई होती है। सुनवाई में जो मुंसिफ कोर्ट था, मुंसिफ कोर्ट ने कहा बिल्कुल राम नगीना राय जो ज़मीन के मालिक है, ज़मीन उनकी है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन देव कुमार राय को अपनी मर्जी से, अपनी जानकारी में जो लिखा हुआ है ना, नॉलेज ऑफ द ओनर, यानी परमिसिव पोजेशन, अपने परमिशन से वो ज़मीन दिया है, उसको अपनी परमिशन से दिया है, अपनी जानकारी में रहते हुए उसको ज़मीन दिया कि भाई तुम किसमें खेती किसानी करो, उसको बेचा नहीं है। ठीक है, तो फिर जो निचली अदालत थी, मुंसिफ कोर्ट, उन्होंने राम नगीना राय जो एक्चुअल ज़मीन के मालिक हैं उनके फेवर में जजमेंट दिया, उनकी ज़मीन उनके नाम से कर दी, हो गई। अब क्या होता है, इसके अपील में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट जो है, ठीक है, उसमें एडीजेस भी होते हैं, उस कोर्ट में जाते हैं ये देव कुमार राय जिन्होंने ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, ये जाते हैं, ये अपील में जाते हैं, अपील में जाते हैं, आगे करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि नहीं, यहाँ तो 12 साल से लगातार ये देव कुमार राय रह रहे हैं, ठीक है, तो ज़मीन तो इनकी होगी। यहाँ 12 साल का सिद्धांत जो एडवर्स पोजीशन का, प्रतिकूल का है, लागू होता है। अब परेशानी हो गई। फिर राम नगीना राय जो ज़मीन के मालिक हैं, फिर उसके अपील में वो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट ने भी जो जिला अदालत थी, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट, उसके फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हाँ, यहाँ तो 12 साल का सिद्धांत लागू होता है। अब बेचारे परेशान, अब उनको समझ में नहीं आया। सबसे जो निचली अदालत थी, जो मुंसिफ की कोर्ट थी, उसने तो फैसला इनके फेवर में दिया, ज़मीन के मालिक के, लेकिन उसके बाद की जो 2 कोर्ट है जिसमें अपील में गया यह, जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है देव कुमार राय, इसके फेवर में जजमेंट दिया, कहा कि नहीं, यहाँ तो 12 साल का सिद्धांत जो है वो लागू होता है, एडवर्स पोजीशन जो आर्टिकल 27 में दिया वो लागू होता है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो निचली अदालत के जो फैसले हैं वो गलत है, हाँ, जो फैसला मुंसिफ कोर्ट ने दिया था वह सही है। मुंसिफ कोर्ट के फैसले को सही सुनाया, नहीं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट जज जिला अदालत है उसके फैसले को भी कहा कि उसमें भी कमी है, ठीक है, कानूनी पक्ष को देखा नहीं गया, ना फैक्ट को समझा गया, और हाई कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जजमेंट है उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ कमियां हैं, क्योंकि यह जो ज़मीन के मालिक हैं राम नगीना राय, इन्होंने जो ज़मीन दी या फिर इनके पूर्वजों ने जो ज़मीन दी देव कुमार राय को या फिर इनके पूर्वजों को, वह अपने परमिशन से दी, ठीक है, परमिशन से दी कि भाई तुम इस पे खेती करो। अब खेती वह 10 साल करे, 12 साल करे, 20 साल करे, 100 साल करे, खेती करने के लिए दिया है। मान लीजिए मेरी ही कोई ज़मीन है, आप ही की कोई ज़मीन है, आपने किसी को कहा कि भाई खेती करो, बटाई पे दे दिया या दुकान के लिए दे दिया बनाने के लिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम नगीना राय ने परमिशन के साथ देव कुमार राय को दिया था, ठीक है, ये नहीं कि इसके देव कुमार राय ने इसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और इसको पता भी है लेकिन ये ले नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ वो वाली बात नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, 12 साल का जो नियम है कि कोई किसी की संपत्ति पर 12 साल प्रतिकूल कब्जा कर लेता है, एडवर्स पोजीशन कर लेता है, उसके लिए यही नियम है जो मैंने यहाँ पे बताया है कि एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द ओनर होना चाहिए, एक्सक्लूसिव पोजीशन, कंटिन्यूस पोजीशन और पीसफुल पोजीशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। आप अगर किसी की ज़मीन पे आपको 12 साल का कब्जा दिखाना है तो आप उस पर कब्जा किए हुए हैं, सामने वाली पार्टी यानी जिसकी ज़मीन है उसको पता भी है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, जानते हुए भी वो चुप है, कुछ कर नहीं रहा है, और आपने कब्जा किया, उसने आपको दिया नहीं है, समझिए बात को, उसने आपको नहीं दिया है कुछ करने के लिए। अगर आपको देगा तब तो नहीं हुआ, लेकिन उसने आपको नहीं दिया, आपने ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया उसके मर्जी के खिलाफ। लेकिन हाँ, उसकी जानकारी में, उसकी मर्जी नहीं है लेकिन उसकी जानकारी है, उसको जानकारी है, और आपने लगातार 12 साल तक कब्जा कर रखा है और शांतिपूर्ण तरीके से आपका कब्जा है। जो ज़मीन का मालिक है वो अभी कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा मुझे मतलब नहीं है इससे, कब्जा कर लिया, मैं नहीं लड़ने जा रहा हूँ किसी से, मैं कोर्ट कचहरी मुझे नहीं जाना है। तब जिसने 12 साल तक लगातार कब्जा कर रखा है ज़मीन उसकी होगी, सीधी बात है, कोर्ट भी कहेगी 12 साल से आप कहाँ थे, आपको पता भी था, सब कुछ था, हो गया, बात खत्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो दोस्तों देखिए, जानकारी, मैंने कहा ना कि जानकारी पूरी रहनी जरूरी है। तो यही सवाल आपसे जब केस मुकदमा कीजिएगा तो आपको प्रूफ करना होगा, इंटरव्यू में भी यही पूछा गया था, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, कोई सवाल हो आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर तो वो भी आप मुझसे पूछिएगा, अन्य कोई सवाल हो तो उस सवाल को भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का यह वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।